हाय ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट एक बर्निंग इशू जो कि जुड़ा हुआ है स्पीकर की पोस्ट के साथ में। आप सबको ध्यान होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 26 जून का जो दिन होगा उस दिन इंडिया के अंदर लोकसभा के जो स्पीकर होंगे उनका नाम अनाउंस किया जाएगा। उससे पहले प्रोटेम स्पीकर का जो नाम है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। प्रोटेम स्पीकर प्रेजेंट टाइम में काम भी कर रहे हैं। अभी उन्होंने जितने भी मेंबर्स आए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन सबको शपथ भी दिलाई है। लेकिन स्पीकर के लिए चुनाव ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो आइए जरा इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इस पूरे आर्टिकल को यहाँ पे समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार इसे सेशन को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द सेशन। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं यहाँ पे और समझते हैं कि ये पूरी क्या चीज है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं इलेक्शंस के बारे में या फिर जब भी लोकसभा की बात आती है तो लोकसभा को जो हेड करते हैं वो होते हैं स्पीकर, और स्पीकर के अंडर में जो काम करते हैं वो होते हैं डिप्टी स्पीकर। अगर मान लीजिए कि स्पीकर की पोस्ट खाली है लेकिन डिप्टी स्पीकर जो है वो है उस समय पर, तो जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो स्पीकर की पोस्ट पर काम करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, नए नए लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं, तो उस टाइम पे आर्टिकल नंबर 95 का क्लॉज नंबर 1 के हिसाब से जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो स्पीकर के रूप में काम करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का जो कार्यकाल होता है वो सिर्फ 2 दिनों का होता है। 2 दिन के बाद में नए स्पीकर का अपॉइंटमेंट किया जाता है और वही लोकसभा को हेड करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत के अंदर 1946 के बाद में कभी भी, यानी कि जब भारत आजाद हुआ है उसके बाद की अगर हम बात करें, यानी 1947 से अगर हम देखें इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद से, तो कभी भी स्पीकर के लिए चुनाव आपको देखने को नहीं मिला है। लेकिन इस बार बोला जा रहा है कि इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे और ये चुनाव होंगे ओम बिरला जी वर्सेस के सुरेश। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है ना, व्हाट इज द रीजन। तो देखिए, कल के क्लास में मैंने आपको एक बर्निंग इशू पढ़ाया था और ये बर्निंग इशू था फर्स्ट सेशन ऑफ 18th लोकसभा। आई होप कि आपने सेशन देखा होगा, नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा क्योंकि उसके आगे की कहानी यहाँ पर है। ओके, अब देखिए होता क्या है कि जब हम स्पीकर की बात करते हैं तो स्पीकर जो होता है ना वो सहमति के साथ में बनाया जाता है, यानी कि उनके अपोजिट में कोई नहीं होना चाहिए। अगर 2 पार्टियां हैं जिनके पास में ज्यादा सीट है, या आप कह सकते हैं कि एक पार्टी जो मेजोरिटी में है और जो दूसरी पार्टी है जिसके पास में अच्छे खासे मेंबर्स हैं, या बाकी जैसे कि बीजेपी एक तरफ हो गई, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक हो गया, है ना। तो यहाँ पे जब स्पीकर चुना जाएगा तो इन दोनों लोगों की सहमति होना जरूरी होता है। तो अभी तक इंडिया के अंदर जो स्पीकर थे लोकसभा के वो थे ओम बिरला जी, और ओम बिरला जी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो आपको राजस्थान के अंदर कोटा में देखने को मिलती है। तो अभी तक यही इंडिया के अंदर स्पीकर की पोस्ट पे लोकसभा में थे। ठीक, अब क्या हुआ, अब लोकसभा के जब चुनाव हुए तो अभी तक तो कभी भी ऑपोजिशन पार्टी ने अपने किसी लीडर को या अपने किसी कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया था, बट दिस इज अ फर्स्ट टाइम जब एक तरफ ओम बिरला जी हैं और दूसरी तरफ आपको के सुरेश जी देखने को मिलेंगे। ये वही के सुरेश जी हैं जिनके बारे में कल के क्लास में बर्निंग इशू में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये वो पर्सन है जो 8 बार एमपी के रूप में केरला से चुने जा चुके हैं। और पहले भी ये विवाद इनके नाम से हो चुका था, क्योंकि कहा जा रहा था कि जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए, प्रोटेम स्पीकर कौन है उनका नाम जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं जो कटक की सीट से बिलोंग करते हैं वो 7 बार, कितनी बार, 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं। लेकिन जो के सुरेश जी हैं ये 8 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो इस हिसाब से तो प्रोटेम स्पीकर किसको होना चाहिए था, के सुरेश जी को होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो एक बार फिर से इंडिया ब्लॉक जो है इन्होंने अपनी तरफ से जो नाम दिया है वो नाम है के सुरेश जी का, और जो बीजेपी की तरफ से नाम आया है वो नाम है ओम बिरला जी का। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होंगे चुनाव। ओके, तो इलेक्शंस कंडक्ट कराने कोई आएगा क्या, मतलब इलेक्शन कमीशन का इंटरफेरेंस यहाँ देखने को मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। यहाँ पे स्पीकर का जो चुनाव होगा पार्टी के अंदर या जितने भी यहाँ पे मेंबर्स होते हैं वो सभी मेंबर्स क्या करेंगे, अपना वोट देंगे, ठीक है ना।
जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी लोग अपना वोट देंगे और वोट के बाद में देखा जाएगा कि किसके पास में कितने मेंबर्स हैं, उसके हिसाब से, या आप कह सकते हैं कि किसके पास में कितने मेंबर्स की मेजॉरिटी है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन बनेगा स्पीकर ऑफ इंडिया या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा। और कल यानी कि 26 जून को अनाउंसमेंट होना है कि स्पीकर किसको चुना जाएगा। तो क्या होगा, कल 11 बजे वोटिंग की जाएगी, दोनों नाम आपके सामने हैं और फिर इसमें से डिसाइड होगा कि कौन बनने वाला है स्पीकर। और यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, कोई स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत भी नहीं है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो आर्टिकल नंबर 93 जो है वो दिया गया है किसके लिए, स्पीकर के लिए, हमारे संविधान के अंदर। तो कल आपको पता चलेगा कि लोकसभा के नए स्पीकर कौन बनेंगे। हो सकता है ओम बिरला जी दोबारा से बन जाए या हो सकता है यहाँ पे के सुरेश जी बन जाए, ये डिपेंड करेगा कि किसको कितने वोट मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या आपस में कोई सहमति बन नहीं पा रही है या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है? तो यहाँ पास आर्टिकल के अंदर देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राजनाथ सिंह जी ने काफी कोशिश की कि जो इंडिया ब्लॉक है वो इस बात को मान ले और ओम बिरला जी के सपोर्ट में सब लोग आए। लेकिन यहाँ पे राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है अगर हम ओम बिरला जी को अपॉइंट करते हैं एज अ स्पीकर, बट कंडीशन है, कंडीशन ये है कि डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट होगी फिर वो ऑपोजिशन यानी कि इंडिया ब्लॉक के पास में आनी चाहिए। देखो स्पीकर जो होता है ना, जब वो स्पीकर की पोस्ट पे बैठता है तो उसके लिए सभी मेंबर्स, सभी पार्टी इक्वल होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी पार्टी को फेवर करे, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, सबके सब इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर स्पीकर जो है वो अगर आता है बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से, तो जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट होनी चाहिए वो अपोजिशन के पास में आनी चाहिए ताकि एक बैलेंस बना रहे। अब देखना ये है कि कल क्या होता है, लेकिन आपके लिए जो सवाल मैंने दिया है वो कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसको चुना गया है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब कल क्या होगा, कल का कल देखेंगे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब आपसे कल मुलाकात करेंगे सुबह 7 बजे के सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।